सर आपका वीडियो देखने पर जोश आ जाता है, लेकिन बाद में पहले जैसे जो बार बार जोश को कैसे पैदा करें? वो तो देखो, जोश जो है ना वो वीडियो से नहीं आएगा। जोश आएगा, या फिर मैं इसका इसका भी एक जो वो लो बना देता हूँ फॉर्मूला। कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा आपके मेहनत करने से। और जितना कॉन्फिडेंस होगी, जितनी मेहनत होगी, उतना ही आपका क्या होगा, स्कोर होगा। सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। किसी को लग रहा है कि मेरा ना मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो प्लीज एक काम करो, आप अगले 4 घंटे जो ढंग से जम के मोबाइल बंद करके पढ़ाई करके देख लो। सिर्फ 4 घंटे जम के पढ़ाई करके देख लो, मोबाइल बंद करके, आपका कॉन्फिडेंस वापस उसी लेवल पर होगा। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बातों से नहीं आता, कॉन्फिडेंस जो है एक्शन से आएगा। कॉन्फिडेंस किससे आएगा? एक्शन से आएगा। जब कभी भी लगे कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, या फिर मेरे पास ना आजकल बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मेरी ना ऐसा लग रहा है कि मेरी ना पढ़ाई जो डी ट्रैक हो गई है। मैं अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं मेरी ना उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। और उन सबको मैं एक ना फॉर्मूला देता हूँ, और वो फॉर्मूला 2 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि सर आपका फॉर्मूला काम कर गया और वापस पढ़ाई जो सही से होने लगी। आपको कि क्या है वो फॉर्मूला? कुछ ही फॉर्मूला नहीं है। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आज मेरे को आपने 4 बजे मैसेज किया है ना, तो आप ये पहले ये मानो कि आप कितने बजे सोते हो। बोलते 12 बजे सोते हैं। तो पहली बात तो ये मानो कि आज के दिन आपके पास 8 घंटे पड़े हैं। सबसे पहले तो ये मत मानो कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। आज मुझे मैसेज किया 4 बजे, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, तो वो 4 बजे से ही इंप्लीमेंट करो। और वो इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है कि 8 घंटे आपके पास आज के दिन के भी पड़े हैं, उसमें से 8 में से 6 घंटे आप जो एक्टिव स्टडी कर सकते हो। इस 6 घंटे का अपना सिर्फ आज का, आगे का पीछे का सब छोड़ दो। पिछले एक हफ्ते से पढ़ाई नहीं, डेंगू हो गया था, शादी में चले गए थे, कोई बात नहीं, सब छोड़ दो। अगले 6 घंटे का अपना एक शेड्यूल बनाओ, और कल का अपना एक शेड्यूल बनाओ, और मुझे काम करो, मैसेज पे लिख दो कि सर मैं अगले 6 घंटे के अंदर ये पढ़ूंगा, या सर कल जो है मुझे अगले एक दिन के अंदर ये पढ़ना है। और ये जो 6 घंटे का और अगले एक दिन का जो शेड्यूल है, या फिर जो भी आपका टारगेट है, वो बहुत ही कम होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपका इजीली अचीव हो जाए। जिस समय भी आपको ऐसा लगे, ये मैंने आपको बहुत शुरुआत में ही कहा था अफर्मेशंस के बारे में, कि सुबह सुबह अपने आप को ना एक एनर्जी दिलाएं, सुबह सुबह अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक करें। उसमें बड़े जोश के साथ में, हो सके तो शीशे के अंदर खुद को देखते हुए जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। आज का जो दिन है, जो 24 घंटे हैं, उसमें से मैं जो अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, उसमें मैं अपना 100% जो वो करूंगा आज के दिन में। कल क्या होगा, कल मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा उसको भी छोड़ो, कल मैं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था उसको भी छोड़ो, लेकिन मुझे आज की बात करनी है। आज के दिन जो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, इस बात की मैं खुद के साथ में एक कमिटमेंट करता हूं। जिस दिन आपको लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, तो आप जिस भी समय में आपको ये थॉट आए, उसी समय में अगला जो भी टाइम बचा हो उसका एक नया टारगेट बनाएं। जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा था उसी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी चल रहा था, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए और आपको 2-3 बजे से ऐसे डीमोटिवेट फील होने लग गए, तो आप जो तुरंत एक काम करो, पॉलिटी में सिर्फ 2 टॉपिक को ही उठाओ, कि मैं सिर्फ प्रेम्बल और सुप्रीम कोर्ट, मान जो भी 2 टॉपिक है ये पढ़े, और बहुत इजीली जो अचीव हो सके उतना पढ़ लो बस। और यही सेम प्रोसेस अगले दिन और कर लो, आप वापस जो उसी ट्रैक पर आ जाओगे। तो ये सारी चीजें जो ना मेंटल लेवल पर होती है, आपका कॉन्फिडेंस आना नहीं है। जैसे मान लो कि आप कई बार ये क्या देते हैं, इस बात की ना थोड़ी सी प्लीज साइकोलॉजी को समझना। आपका क्वेश्चन अच्छा था, बहुत सारी बार ये आपके ना बिहेवियर से एक सब्जेक्ट है, ये बातें मैं थोड़ी सी इसलिए ठीक तरीके से बता पा रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाते हैं। बिहेवियर के अंदर ना एक सब्जेक्ट, बिहेवियर एक आपके सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है मोटिवेशन। उसमें एक टॉपिक है कौन सा? मोटिवेशन। और मोटिवेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि 2 प्रकार का मोटिवेशन होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है, और एक हम कहते हैं जिसमें हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है। ये जो आपका लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है, ये किस चीज से बना रह सकता है? ये मैं कहता हूं कि आपके जो भी गोल है उसको लेकर कितना इमोशनल हो, उससे बना रह सकता है। जो भी आपका गोल है उससे लेकर कितने इमोशनल हो, उसी चीज से आपका लॉन्ग टर्म मोटिवेशन जो बना रह सकता है। जैसे मान लो कि आप ये सोचो कि मुझे पढ़ाई करनी है और आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हो, क्या हो जाएगा सिलेक्शन से। बहुत सारे लोग तो जो सिलेक्शन हो गया है सर्विस में, वो परेशान हो रहे हैं, यार रोज ऑफिस जाना पड़ेगा क्या, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती क्या, जाना ही ना पड़े। तो कहने का मतलब है कि वो भी परेशान। कहने की बात यह है कि भाई आपको क्या चीज है जो किक करती है, आपको क्या चीज है जो कि आपको लगता है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है। तो आप कहोगे मुझे इसलिए सिलेक्शन लेना है कि जिस दिन सिलेक्शन होगा, घर वालों का जो रिएक्शन होगा, केवल उस बात के लिए सिलेक्शन लेना है।
मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं करना, हो सकता है मुझे, मैं डिजर्विंग भी नहीं हूँ काम करने के, लेकिन मुझे वो जो रिएक्शन है ना, केवल उसके लिए, घर समाज के अंदर जो उनकी इज्जत है ना, केवल उसके लिए सिलेक्शन लेना है। तो ये चीज आपके लिए क्या काम करती है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के रूप में काम करती है। लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन से काम नहीं चलता। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है ना, कुछ समय के लिए रहता है, हम वो हमेशा उस इमोशनल उसके अंदर नहीं रह सकते, हमेशा उसके अंदर नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल कि भी आज बर्थडे है, तो बर्थडे की पार्टी करनी है, 4-5 घंटे जाएंगे, क्या उस समय में आपको वो थॉट आएगा कि यार मुझे वो सिलेक्शन लेना था ना, वो रिएक्शन का क्या हुआ ना, नहीं आएगा। उस समय में वो इमोशनल टच जो वो गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब लॉन्ग टर्म मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चलता, इसलिए हमें क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन चाहिए। और जो ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन जो है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड को पागल बनाने का तरीका है। लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, माइंड को पागल बनाने से आता है। सीधी सी कहानी है। अब माइंड को पागल आप बना रहे हो या दूसरा बना रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आप कहते हो ना कि आपकी बात सुन के मैं मोटिवेशन आ गया, तो इसमें माइंड को, आपके माइंड को पागल मैं बना रहा हूं, आपके माइंड को पागल मैं बना रहा हूं। आपके माइंड को मैं ये कह रहा हूं कि नहीं नहीं 2 महीने में हो सकता है, इजीली हो सकता है, आपको विश्वास हो गया, आपका माइंड एक तरीके से पागल बन गया कि हाँ हो सकता है, आपको मोटिवेशन आ गया और आप तैयारी करने लगे। मैं कह रहा हूं आप दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों रहते हो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो, या फिर किसी की भी वीडियो देखते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो। आप खुद को इस तरीके से पागल बनाना शुरू करो ना। बार बार तो कहता हूं कि सेल्फ टॉक करनी शुरू करो, अफर्मेशन जो करने शुरू करो, और आप अपने मन को जिस तरीके से समझा लोगे वो उसी तरीके से काम करने लग जाएगा। आप अपने मन को समझाओ कि अपन को तो बढ़िया खूब घंटे सोएंगे, तो आपका जो मन है, आपका जो पूरी की पूरी जो बॉडी है, वो 8-10 घंटे की नींद में भी नींद आपेगी। और आप अपने मन को ये समझा दो कि अपने लिए 4-5 घंटे खूब हैं सोने के लिए, तो 4-5 घंटे में भी काम चल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें मन को समझाने के लेवल पर आप कितना खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हैं, कितना जो अच्छे अफर्मेशंस करते हैं, तो ये सेल्फ टॉक और अफर्मेशन जो है वो आपके शॉर्ट टर्म मोटिवेशन को इंप्रूव करते हैं, या आपके माइंड को पागल बनाने का काम करते हैं। आप भले वो खुद बना लो या किसी दूसरे से बनवा लो। और ये जो आपके इमोशनल जो कनेक्ट है किसी भी गोल के साथ, वो आपके लॉन्ग टर्म जो मोटिवेशन है उसके अंदर काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, मोटिवेशन अगले 2 महीने के लिए बनाए रखो, खुद को बेवकूफ बनाए रखो, खुद को लगातार समझाते रहो कि पिछला दिन जैसा भी, जब मैं देखो एक बात कह रहा हूं कि आप अपने आप को ये समझाते रहो कि पिछला दिन जैसा भी गया, मैं आज के दिन अच्छा करूंगा, और अगले दिन भी यही सेम बात कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता मन को बेवकूफी तो बना रहे हो। आपका बहुत गहराई में जो मन है वो तो सोच ही रहा होगा मुझे तो पता ही है कैसा करेगा, कल भी तो किया ही था, कल भी तो तुमने यही कहा था। लेकिन उस लेवल तक बात पहुंचने ही मत दो, आपने अपने मन को समझा रहे हो कोई बात नहीं, कल हुआ कल। आपका मन बहाने भी खुद ही बना लेता है। सबसे ज्यादा कोई बोलता है, सबसे ज्यादा कोई चिल्लाता रहता है, जो शोर होता रहता है, तो वो मन के लेवल पर होता रहता है। आपका मन खुद ही तो सोच लेता है, खुद ही उसके बहाने बना लेता है, फिर उस बहाने को काउंटर भी कर देता है, और फिर उस काउंटर को जस्टिफाई भी कर देता है। इस तरीके से कुल मिलाकर व्यक्ति अपने आप के ईगो को सेटिस्फाई रखता है। कुल मिलाकर हर व्यक्ति अपनी कहानी का राजा है। बस ये चीज ध्यान रखना है कि मन को किसी तरीके से हमारे विचार में, ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है वो अपने आप को सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस के माध्यम से शॉर्ट टर्म मोटिवेशन रखें। और जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, कई लोग आके कह देते हैं लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होना चाहिए आप उस गोल के लिए। अरे सर ये हमेशा नहीं चलते आपके लिए। आपकी रील्स पर व्यूज आने के लिए अच्छा है कि आपकी रील्स जो है मिलियंस में व्यूज चले जाएंगे। आप एक बैकग्राउंड के अंदर एक स्लो सा म्यूजिक जोड़ के, या फिर कोई धांसू मोटिवेशन वाली बात है तो उसमें बड़ा तेज सा म्यूजिक जोड़ के, और आप उसमें बढ़िया व्यूज ले लोगे, लेकिन रियलिटी में चीज़ें टिकती नहीं है। इसलिए दोनों चीजें बताओ, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, दोनों अपने अपने लेवल पर काम के हैं, दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी एक से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और बता दो किसी टाइप का कोई आपका कोई कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार की कोई बात पूछनी हो, तो मेरे हिसाब से तो मैं अधिकतर बातें बता चुका हूं। अब इसके अलावा जो मैं स्लाइड में लिख के लेके आया था वो सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए वो सारी चीजें आप उसी वीडियो से जो वो देख लेना। और आज की जो वीडियो है वाकई में अच्छी काम की है, मैंने आपके माइंड को ठीक ठाक पागल बनाया है, आपको ठीक ठाक मोटिवेशन आया होगा, इसलिए बाकी लोगों को भी बता देना कि हाँ अच्छी वीडियो थी। वरना कई कईयों को लगेगा यार पेपर में मूल्यांकन के लिए 1 घंटे की वीडियो बना के चले गए, जमाई बेल लें क्या, हाँ अभी बेले हैं हम तो क्या करें, मतलब तो व्यूज ले गए क्या करें। किसी ने आज ना लिखा था, एक कोई कमेंट के अंदर लिखा था, मैंने वो हाँ एक एक बात बता दूं भाई, बायो वाली जो क्लास है 8 घंटे के अंदर बायो पढ़ा रहे हैं, और वो क्लास ऐप पर डालनी शुरू कर दी है। पहली क्लास आ चुकी है, डिजीज की पढ़ाया था, लगभग 2 घंटे के अंदर आधा तो डिजीज वाला टॉपिक पूरा कर लिया है।
बहुत सारे लोगों ने कहा सर ये ना यूट्यूब पर तो है ही नहीं, और गंगा कह के नाले में कुदा दिया, थंबनेल पे तो लगा दिया 8 घंटे की वीडियो है और अंदर तो 8 मिनट की वीडियो मिली। तो उसमें मैं कह रहा हूँ भाई ऐप पर है ये। और किसी ने नीचे बहुत शानदार कमेंट लिखा है, मैंने उसका रिप्लाई और किया। किसी ने लिखा सर इनको इनको लोगों को सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। मैं कहा हाँ यार, रहस्य उद्घाटन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये लोगों को तो पता ही नहीं था। ऐप पर पढ़ी है भाई वो क्लासेस, और ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ी है। जिसने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया हुआ है 1 रुपए में, उसके लिए फ्री में पढ़ी है। जिसने कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी कोर्स के अंदर है उसके अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है, तो वो फ्री ही है, बोनस है वो। आपने सर्वे लिया हुआ है, सर्वे 2 साल के लिए आप उसमें पढ़ोगे, 2 साल का सर्वे पढ़ोगे, 1 साल के सर्वे के 550 रुपये एक तरीके से हुए। उसके अंदर वो बोनस है जो कि आपके आर एस प्री तक का आपके वीडियो जो पड़ी रहेंगी, आर एस प्री तक आप कभी भी उस वीडियो को जो वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई वो दिक्कत नहीं है, जब आर एस प्री तक कभी उस वीडियो को देखो, ठीक है, आपके कोर्स में पड़ी हुई है। चलिए खत्म करें वीडियो को, या फिर लास्ट एक दो आपके बातें कर लेते हैं आपसे, फिर उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं। सर मैं F7 से बोल रहा हूँ। हमारे एक दोस्त है, वो आजकल के फोन ले गए 16 प्रो। ठीक है, तो हम तो आजकल उनसे ही मजाक करते हैं, भाई 16 प्रो से बोल रहा हूँ, तो ऐसे आप कह रहे हो कि यार मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि भाई घर से बोल रहे हो। सर तैयारी पूरी अच्छे से करते हैं, PYQ लगाते हैं, लेकिन हाँ एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं भाई, PYQs लगा लो। PYQs आप जिस तरीके से साइंस टैग के आपने PYQs देखे होंगे, या फिर मैं साइंस के जो PYQ करवा रहा हूँ उससे आपको पता तो लग ही गया है PYQ की क्या कुछ इंपॉर्टेंस है। दो चीज़ों को जानने में, एक तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होने में, दूसरा पेपर का सिलेबस जानने के अंदर, और डेप्थ जानने में, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है। जैसे नैनोटेक में अपन देखा कि बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को एनरिच किया। और कहीं पर हमें लग रहा है यार हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, इतना तो पूछ ही नहीं रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा कम किया। ठीक है, तो कंटेंट कितना पढ़ना है वो किससे पता लगेगा, आपको PYQs बताएंगे। ठीक है, तो PYQs का बढ़िया एनालिसिस हमने किया, कम से कम साइंस और साइंस टेक का मैंने पर्सनली किया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई कि हाँ यहाँ से ये चीज़ पूछी जाती है, यहाँ से ये इतने कम, यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से कम पूछे गए, यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल अपने कंटेंट से भी ज़्यादा है तो हमने अपने कंटेंट को भी बढ़ा दिया, कहीं पर कम है तो वो कम कर दिया। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो PYQ जरूर, PYQ बुक ले आओ सर, PYQ बुक पे काम चल रहा है, मेरे हिसाब से 1 हफ्ता उसके अंदर भी और लगेगा।